यूनिक इंटरनेशनल की आज ऑफिस की ओपनिंग है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू यू फॉर योर प्रोडक्शन हाउस। इसके थ्रू सर कुछ होने वाला, कोई फिल्में वेब करने वाले हो आप, क्या कुछ ऐसी बातें हुई आपकी? मेरा तो अभी वैसे कोई मेरी कोई योजना फिलहाल है नहीं। आई जस्ट कम टू इनकरेज देम, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि ये डॉक्यूमेंट्रीज, एड फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, फीचर फिल्म्स बनाएंगे, तो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं और प्रोत्साहन, मतलब जो कोई जब कोई नया काम शुरू करता है हमारी इंडस्ट्री में तो उसे इनकरेज करना चाहिए, खासकर आज के दौर में जबकि बहुत ही कम फिल्में बन रही है। सो आई एम जस्ट कम हियर टू इनकरेज देम। तो आप जैसे ज्ञान आपका मेरा फैमिली पूरा बैकग्राउंड है, तो कुछ बताएंगे, कुछ टिप्स देंगे, कुछ किस तरह करना है प्रोडक्शन? आपने भी देखा कि एकता मैम भी है एक पर्सन से, तो कुछ टिप्स अगर देंगे आपकी इस तरह? वैसे मैं तो एक एक्टर हूँ और मैंने 1-2 फिल्में ही प्रोड्यूस की है, तो मैं टिप्स नहीं दूंगा। बेटर ही होगा कि ये खुद अपनी गलती से सीखे। इंडस्ट्री में कोई किसी की टिप्स की वजह से आगे नहीं बढ़ा है, खुद मतलब आप गिर के संभल के आगे बढ़ना पड़ता है। दैट्स द ओनली वे टू लर्न, क्योंकि हर किसी की जर्नी अपनी खुद की जर्नी होती है, एक अलग जर्नी होती है, और मेरा एक्सपीरियंस एज एन एक्टर मोस्टली कैमरा के सामने ही रहा है। सो आई वुड जस्ट लाइक टू विश देम ऑल द बेस्ट। सर क्या कुछ हो रहा है सर, आप कुछ कर रहे हैं फिल्में वगैरह कुछ? जी हाँ, 10 जून की रात तो उसके 2 सीजन आ गए हैं जियो पे, और अभी 3rd और 4th सीजन आएगा उसका, तो उसकी शूटिंग अभी फिलहाल 2 दिन में शुरू होगी। फिनाले एपिसोड्स की शूटिंग होगी, तो 2 और सीजन्स बाकी हैं। तुषार सर, अगर आपको यूनिक इंटरनेशनल से अगर ऑफर आए कोई फिल्म साइन करने का, तो आप इनके साथ काम करेंगे? अगर यूनिक इंटरनेशनल की तरफ से कोई यूनिक स्क्रिप्ट आ जाए डेफिनेटली। We have seen your journey, no? तो it's like working with Bebo, and like still right now from Golmaal to your role has changed. First you was like romantic heroes, kind of like bubbly and all, chocolate boy, and then after that you turned like that Golmaal wala scene. Yes. Like comedy man. Yes. It's like so creative. That is so creative. Not really planned. I mean, जो स्क्रिप्ट ऑफर की गई उसमें से जो बेस्ट लगा मुझे, मैंने वही किया। कुछ फिल्में चली, कुछ फिल्में नहीं चली, और हम हमेशा यूनिक चीज़ें ही मतलब ढूंढते हैं, और कभी कभी मिल जाती है, कभी कभी नहीं मिलती है। कोई फॉर्मूला नहीं है इस इंडस्ट्री में कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, बस अपना काम करते रहना चाहिए। सर जब भी कोई फिल्म फ्लॉप होती है या कुछ एवरेज होती है, तो दुख होता है या फिर क्या कुछ लर्न होता है कि वो सीख? दुख तो होता है ऑफ कोर्स, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेने लगते हैं और थोड़े पुराने होने लगते हैं इंडस्ट्री में, तो वो दुख थोड़ा कम होने लगता है, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया होता है। तो फिर समझ आने लगता है कि आपके हाथ में नहीं है, एक मोड़ के बाद आपके हाथ में नहीं होता है, ऑडियंस के हाथ में होता है। और हम सीख लेने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या गलत हुआ इस फिल्म के साथ, वही पॉसिबल है। उसके बाद मतलब आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन होता नहीं है। सो यू हैव टू लर्न टू मूव ऑन आफ्टर अ फिल्म डजंट वर्क। और कभी कभी हमारी जो गलत फिल्में होती है, जो हम गलती मानते हैं, उससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं ताकि आगे जाकर सक्सेसफुल फिल्में बना सके। तो हर चीज़ का एक रीज़न होता है, एक मतलब होता है, और कभी कभी जो हम डिफीट के तौर पर मानते हैं, उसका हमारी ज़िंदगी में आने का बहुत बड़ा महत्व होता है ताकि हम आगे जीत सकें। एक चीज़ और, गोलमाल का कुछ सीक्वेंस बनने वाला है या आपकी आवाज़ आने वाली है कि माया भी होने वाला है? मैं भी आप लोगों से ही सुनता आया हूँ कि गोलमाल 5 बनने वाली है। I'm sure बनेगी, कब बनेगी मुझे पता नहीं, आपको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से पूछना ही पड़ेगा। लेकिन ऑफ कोर्स अगर बनेगी और अगर मैं हूँ उसमें, तो वो कैरेक्टर वैसा ही होगा। क्या आप चाहते हैं कि वो कैरेक्टर चेंज हो जाए? नहीं, वो कैरेक्टर आपके सिवा कोई नहीं कर पाएगा। आई होप ऐसा ही हो। आई होप बनती रहे गोलमाल, और आई होप आप लोग उतना ही प्यार देते रहे हमें। सर अभी करंटली जो चल रहा है, जैसे कि मी टू चल रहा है, ये कंट्रोवर्सी चल रही है सब, जैसे कि पूनम पांडे का कुछ चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ज़्यादा इंटरनेट सोशल मीडिया पे जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि फिर मतलब क्या क्या होने लगता है। मुझे लगता है कि मैं किसी भी चीज़ से वाकिफ़ नहीं हूँ। सच्ची में मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑनलाइन होती हैं, उसका मतलब उसकी जानकारी ज़्यादातर मुझे होती नहीं है। मैं सिर्फ ऑनलाइन जाता हूँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के लिए, या फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाता हूँ कुछ पोस्ट करना हो, तो उसके अलावा कोई आइडिया नहीं है। तो अभी आपको ऑडियंस कौन से उसमें रूप में देखने वाली है अपकमिंग? ऑफ कोर्स वेलकम 3 इज़ देयर। जैसे कि मैंने कहा 10 जून की 3rd 4th सीजन है, वेलकम 3 इज़ देयर।
देन एक फिल्म है डंक जो मैंने साइन की है, और संगीत जी तो नहीं रहे लेकिन उनकी लास्ट फिल्म मैंने की थी श्रेयस के साथ जिसका नाम है कप कपी, इट्स अ हॉरर फिल्म, तो वो भी कंप्लीट की है। और देखते हैं, ये 3-4 चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल, आगे जाके देखेंगे क्या होता है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो यूनिक इंटरनेशनल को मेरे तरफ से शुभकामनाएं कि वो लोग इस म्यूज़िक फील्ड और मूवी फील्ड में अपने आप को ला रहे हैं। इनके लिए मैं भी बहुत कुछ करूँगा, बहुत कुछ प्लान्ड है, और फिलहाल अभी प्लानिंग जब तक पूरी नहीं होती तब तक मैं ओपन नहीं कर सकता। सब कुछ हो जाए उसके बाद मैं आगे वो चीज़ ओपन करूँगा। जैसे क्या सोचा कि क्या कैसे गाने बनाएंगे, किस तरह सर गाने वैसे बनाने अभी कुछ कोशिशें हैं कि जो मेलोडी जो मिसिंग है अभी हम लोग के लाइफ में, जो 90s और 80s में जो एक मेलोडी होती थी गानों का, जो एक अलग अप्रोच होता था, उस चीज़ को मैं दोबारा लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हर सब कुछ घूम के आता है, रिसाइकिल जैसे कि पुरानी चीज़ें फिर घूम के आती है, तो वो फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि मेलोडी कंपोजिशंस आएँ, लोग उनको सुने। जैसे हम लोग कभी भी कुछ गाना सुनने का मूड का सुनने का होता है, हम लोग ओल्ड गाने सुनते हैं, नए गानों को अवॉइड करते हैं। तो उस तरह के कुछ गाने, उस तरह के कुछ लिरिक्स को लेके आने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। नहीं तो आजकल देखेगा रीमेक्स का ज़माना आ गया है, रीमेक्स बन रहा है, क्या कुछ चाहिए इसके बारे में, ये सही है, सही कर रहे हैं? सर सही क्या है कि रिमिक्स करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो इंसान जिंदा है उनके ही गानों का रिमिक्स कर देने पे कुछ हल्का सा वो रहता है कि मेरे ही बेबी डॉल पे कोई अगर रिमिक्स कर दे तो मेरे को बुरा लगेगा। मेरे से भी ये गलती हुई थी, तब मेरे को मालूम नहीं था। आज से 10, 15, 12 साल पहले आई वॉज डूइंग लीला मूवी, तब मैंने दीवाना तेरा जो सोनू निगम का गाना था वो हम लोग के पास आया कि इसको रिक्रिएट करना है। तो एक अवार्ड फंक्शन में साजिद वाजिद भाई मिले, तो उन्होंने कहा कि यार एक बार पूछ तो लेते कि यार तुम लोग रिमिक्स इसको रिक्रिएट कर रहे हो, और हमको एकदम मालूम नहीं था कि ये, उनको मालूम ही नहीं है कि ये चीज़ रिक्रिएट और रिमिक्स किया जा रहा है। तो वो दिन था और आज का दिन है। मैं कोई गाना रिक्रिएट नहीं करता, मैं नए गाने बनाने की कोशिश करता हूँ। रिक्रिएट करना उस म्यूज़िक कंपनी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि एक रिकॉल वैल्यू होती है जो कि दोबारा आती है, तो उन लोगों को लगता है कि कम पुश करने में, कम एडवर्टाइज करने में गाना चल जाएगा। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। और ये भी देखिए अनप्लग्ड गाने जो होते हैं, जो गाने लोग और लोग गाते हैं, और सिंगर भी आजकल सिंगर काफ़ी हो चुके हैं, तो उसको क्या कहेंगे, उनको कैसे? वो बहुत अच्छा है। देखिए अनप्लग्ड गाने क्यों गाए जाते हैं, क्योंकि लोगों को वो मेलोडी, वो चीज़ें फिर से लोग चाहते हैं। लोग जो आजकल के सिंगर्स हैं, रफ़ी साहब को, किशोर दा को, मन्ना दे साहब को अपने तरह से गा रहे हैं उन्हीं कंपोजिशन को, और लोगों को उसको पसंद कर रहे हैं। नए गानों से ज़्यादा उन लोगों को सुना जा रहा है। तो यही एक है कि हम उस तरह के गाने फिर से इंडस्ट्री को दें। हमारे जिम्मेदारी है कि वो ऐसे चीज़ें लाएं इंडस्ट्री को, और पब्लिक को हम लोग अच्छे गाने पेश कर पाए। अन्यथा टीवी शो काफ़ी हो चुके हैं, खासतौर सिंगर की बात करो तो वहाँ से काफ़ी सिंगर निकल के आ रहे हैं। कईयों को प्लेटफॉर्म मिलता है, कईयों को नहीं मिलता, उन्हें क्या कुछ कहेंगे आप, किस तरह उनको? सर आपके पास सबूत सामने रखा हुआ है। देखिए रियलिटी शो से बहुत लोग आए, श्रेया आई है, अरिजीत आया है, बहुत लोग, सुनिधि आई है। और ऐसा नहीं कि जो रियलिटी शो जीतता है वही, या कहते हैं इंडस्ट्री में बहुत नाम करता है। आपको वहाँ तक आना बहुत बड़ी बात होती है, उसके बाद आपकी किस्मत है कि कौन आगे जाएगा, कौन पीछे रहेगा। लेकिन रियलिटी शो से ये है कि अच्छे सिंगर्स तो मिलते ही हैं। कुछ अच्छे सिंगर्स हमारे इंडस्ट्री में हम लोग गवाते भी हैं, काफ़ी मैं गवा भी रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आगे सोनम सिंह बोलिए। एक्चुअली एक सेकंड थोड़ा पूरा हाँ ठीक है। सोनम, आज यूनिक इंटरनेशनल का ओपनिंग हुआ है जी, कि क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे विश करेंगे? एक्चुअली मैं पहले नंबर यूनिक इंटरनेशनल की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप सब लोग आए, सबसे इम्पोर्टेंट, और इतना हंसी मजाक किया। सो ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप लोग आते रहें, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कुछ बनाते रहें, आप लाते रहे। यस। सोनम, क्या प्लान, कुछ प्लान की होगी जब Yes, बिल्कुल। क्या प्लानिंग की है? फिल्में बनाना है, गाने बनाने हैं, जैसे मैं तन्हाई देख रहा हूँ यहाँ पे, Yes. क्या कुछ प्लान है आपके? यस। फर्स्ट जो हमने एल्बम, अभी जो एल्बम सॉन्ग तैयार किया तन्हाई, तो इसके बाद सॉरी
चमड़ो देखिए इधर देखूं या इधर? कहीं भी नहीं, तो सबसे पहले हमने जो एल्बम सॉन्ग बनाया है तन्हाई, हम ओपने इसका ही इससे ही ओपनिंग करेंगे अपने इसका इंटरनेशनल का। एंड उसके बाद एक हम शॉर्ट फिल्म रेडी करने वाले हैं, जल्दी से जल्दी हो जाएगी, शायद हो सके 2025 में हम अच्छे प्रोजेक्ट कुछ लॉन्च कर सकें जो आप सबके सामने होंगे। किस तरह की फिल्में का जैसे प्लान? शॉर्ट फिल्में हैं, वेब सीरीज है, एल्बम सॉन्ग है, जो भी होगा ये हम कुछ इस तरीके का सोचा हुआ है हमने। आप किसी में एक्टिंग करेंगी? आप सबकी अगर इच्छा है तो आई थिंक मैं करूंगी, बिल्कुल करना चाहती हूँ, क्यों नहीं करेंगे। बस ये था किस तरह की फिल्म, शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट फिल्में, ड्रामा, एक्चुअली मार्केट में जो आज की डेट में अगर बात करें हम लोग, हम ड्रामा को ले सकते हैं, ड्रामा एक तरीके लव को ले सकते हैं कि कुछ फिल्में हम कॉमेडी मूवीज भी बना सकते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। देन कुछ हम लव को लेके बनाने वाले हैं, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ ना। अच्छा, आज के दौर में वेब सीरीज की बात करता हूँ जब भी मैं, तो कहीं वल्गर, कहीं गालियाँ, कहीं सुनने में देखने मिलती, तो ऐसा कोई प्लान तो नहीं कि इस तरह की फिल्म? नहीं, देखिए अगर रियल लाइफ को लेके हम कोई चीज बनाते हैं तो हम उसमें ऐसा नहीं है कुछ वल्गर ही डालें, हम उसको एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट करके भी हम मार्केट में उसे लॉन्च कर सकते हैं। सो नो, ऐसा कुछ नहीं है कि वल्गर डालेंगे या कुछ अश्लील डालेंगे। तो वेब सीरीज आजकल बोल्ड बहुत चल रही है, तो आप बोल्ड बनाएंगी? नहीं, हम वेब सीरीज वो बनाएंगे जो लोग खुद देखना पसंद करेंगे, ना ही हम ये कह सकते हैं आपको कि हम कुछ बोल्ड बनाने वाले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बोल्ड ही मूवी पसंद की वेब सीरीज पसंद की जाती है। अगर उसकी कहानी, स्टोरी अच्छी है तो वो कोई भी स्टोरी वो चलती है मार्केट में। दिस इम्पोर्टेंट। अगर बात करें आर्टिस्ट की, तो न्यू कलर को चांस मिलेगा या फिर जितने बिल्कुल, ये हमारी बिल्कुल वो है कि हम न्यू जो भी है कलाकार जो भी है, हम उनको चांस बिल्कुल देंगे, क्योंकि एक्टिंग की बेस पे ही किसी को लिया जाता है। हर इंसान फर्स्ट टाइम ही फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करता है, तो बिल्कुल हम नए कलाकारों को चांस देंगे। तो कैसे, किस तरह से आपको जो नया कलाकार है उसे अगर यहाँ चांस है तो क्या उनको ऑडिशन भेजेंगे आपको, किस तरह से क्या है? यस, जो प्रोसेस होता है उसी तरीके से होगा। आप अपना ऑडिशन हमको शेयर करेंगे, हम आपको बुलाएंगे, आपका कैमरा लुक जो भी होता है वो उसके अकॉर्डिंग आपको हम सिलेक्ट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। कुछ बोल देंगे चले ऑन कैमरा कि आप यहाँ भेज सकते ऑडिशन वगैरह, तो कुछ नहीं लोग को नहीं, ठीक है, ओके, वो नहीं, वो सही पूछने भाई ऑडिशन देने आ जाए। ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है जो आज पूरा हुआ है और जो हम लोगों ने मिलके खोला है, और आई विश कि हम लोग बहुत अच्छा काम करें, बहुत सक्सेसफुल हो। सबकी विशेस, प्लीज आप सब लोग अपनी विशेस दीजिए हम लोगों को, ताकि हम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर सकें। किस तरह का प्रोजेक्ट का प्लान है आप लोग का? हम लोग फीचर फिल्म्स बनाने जा रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स OTT के लिए भी हम लोग रेडी कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स, और कुछ हम लोग ऑस्कर के लिए भी रेडी करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या होंगे? सब्जेक्ट डिपेंड, हम हर सब्जेक्ट पे काम करेंगे। क्या बात है। फिर बोल्ड क्यों ना हो? बोल्ड। अच्छा मैडम, ये यूनिक इंटरनेशनल जो प्रोडक्शन है आपका आज लॉन्च हुआ है, ये म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च करेंगे क्या, और किस बैनर पे लॉन्च करेंगे आप? ये हम करेंगे टिप्स पे, अच्छा, म्यूजिक पे, इन पे हम लोग करेंगे। ओके, तो आप म्यूजिक वीडियो बनाएंगे? डेफिनेटली हम लोग बनाएंगे। आर्टिस्ट, जैसे हमने बात की सोनम मैम से, आर्टिस्ट जो नए कलाकार भी होंगे या फिर पुराने भी? नहीं, हम लोग नए जो कलाकार हैं, जो फ्रेशर्स हैं, हम लोग उनको पक्का काम देने वाले हैं। कैसे? हम चाहते हैं कि उन लोगों को भी मौका मिले, जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन फ्रेशर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको भी काम मिलना चाहिए। तो प्रोसेस वही होगा जो सब लोग करते थे, ऑडिशंस होगा? ऑडिशंस तो रहेंगे ऑब्वियसली। जी जी। सोनम जी, आप क्या कहना चाहेंगी मैडम के साथ साथ? अरे मैम ने इतना सब बोल दिया, मेरी जरूरत ही नहीं है बोलने की, जो बोला है वही सेम मैं बोलने वाली थी। बताइए। तो बिल्कुल नए कलाकारों को हम बिल्कुल उनको ही पहले काम देंगे, क्योंकि वो भी सबसे मुझे लगता है कि वो भी शुरुआत ही कर रहे हैं, तो सब अगर हमारी तरफ से उनकी कुछ हद तक या हेल्प हो जाए या काम मिले हमारे साथ में कर सकें वो, तो बहुत अच्छी बात होगी। मैडम, इस कंपनी का डायरेक्टर आप ही हैं? जी। अच्छा,